हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। चलिए हिंदी टेक का टेस्ट सीरीज़ देखते हैं। ये हिंदी का है, कांस्टेबल के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए बताइए, समास बताइए, समास बताना है। भरपेट का समास क्या होगा? तो बताइए भरपेट का इसमें समास क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है अव्ययी भाव समास। भरपेट, भर पेट, ठीक है, भरपेट। तो इसका समास क्या होगा? अव्ययी भाव समास। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दिया है, एक दिन बैठे बैठे यह बात अपने ध्यान में चढ़ी कि कोई कहानी ऐसी कहिए कि जिसमें हिंदवी छूट और किसी बोली का पूट न मिले। पंक्ति किसके लेखक की है? किस लेखक की है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शंस दिया हुआ है, मलिक मोहम्मद जायसी, मुंशी इंसा अल्लाह खां, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद या मुंशी सुखलाल। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है मुंशी इंसा अल्लाह खां। चलिए नेक्स्ट देखिए, निम्न में से क्रिया विशेषण अव्यय चुनिए। निम्न में से क्रिया विशेषण अव्यय सुनिए। तो इसमें इसका राइट आंसर बताइए। दिया क्या है? कुत्ता भौंक रहा है, राम खाना खा रहा है, अधिक मत बोलो, राधा रात भर जागती रही। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राधा रात भर जागती रही। चलिए देखिए, इसको बताइए, निम्न में से कौन जीवनी है? बताइए, अतीत के चलचित्र है कि चिंतामणि है कि आवारा मसीहा है या नीड़ का निर्माण? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ये है आवारा मसीहा। अच्छा, मैं इसको बाद में कराऊंगा, ये जो दिया हुआ है अपठित गद्यांश, हाँ इसको मैं कराऊंगा, लेकिन अभी नहीं करा रहा हूँ, लेकिन इसको बाद में आने वाले समय में कराऊंगा, ठीक है। अभी तो फिलहाल ये देखते हैं। चलिए बताइए, बताइए शुद्ध शब्द छाटिए। शुद्ध शब्द छाटने हैं। दिया है अभ्यस्त दिया है, अभ्यस्त दिया है, अभ्यस्त दिया है, अभ्यस्त दिया है। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है अभ्यस्त। थ नहीं होगा, त होगा, ठीक है। नेक्स्ट बताइए, कौन सा शब्द तुर्की भाषा का नहीं है? कौन सा शब्द तुर्की भाषा का नहीं है? इसका राइट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर है आपका पैगंबर। पैगंबर जो शब्द है वो तुर्की भाषा का नहीं है। तो ये किस भाषा का है? ये है अरबी भाषा। किस भाषा का है भाइयों? अरबी भाषा का। चलिए नेक्स्ट, चलिए बताइए, जल प्राण पुत्र किस शब्द का अनेकार्थी है? जल है, प्राण है, पुत्र है, किस शब्द का अनेकार्थी है? तो यह है जीवन का। प्राण से ही पता चल जा रहा है ना कि ये जीवन का है। ओके, नेक्स्ट बताइए, वह आदमी जो कल आया था आज भी आया है। वह आदमी जो कल आया था वह आज भी आया है। उपवाक्य पहचानिए। इसमें उपवाक्य क्या है? यह है विशेषण उपवाक्य। क्या है? विशेषण उपवाक्य। कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है? कौन सा ध्वनि महाप्राण नहीं है? तो इसमें क्या है? घ। घ के अलावा ये ख, च, झ, ये सभी क्या है? महाप्राण शब्द हैं। क्या है? सॉरी, इसमें पूछा है कि कौन सा ध्वनि महाप्राण नहीं है, पूछ रहा है नहीं है। तो इसमें इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ज। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ज। देखिए, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा, ये सभी क्या होते हैं आपका? अल्प प्राण होते हैं। और उसके बाद क्या होता है? महाप्राण। तो इसमें पूछा था कौन सा ध्वनि महाप्राण नहीं है, तो इसका राइट आंसर है ज। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित पद में से कौन सा पद वया प्रत्यय लगाने से बना है? वया प्रत्यय लगाने से बना है। तो ये कौन सा बना है? तो ये बना है खवैया। निम्न में एक देवता का पर्यायवाची नहीं है। एक देवता का पर्यायवाची नहीं है, तो इसका है किंकर। क्या है? किंकर। अब किंकर का मतलब क्या होता है? सेवक। ये सेवक का प्रत्ययवाची है। ओके, ये सेवक का है। पर्यायवाची किसका है? सेवक का। साकेत महाकाव्य के रचयिता हैं। बताइए साकेत महाकाव्य के रचयिता कौन है? तो यह है मैथिली शरण गुप्त जी। गौधन चरति का संधि है। गौधन
चरत का संधि है तो यह है गौश्चरति, गौश्चरति। चलिए नेक्स्ट, ठेठ हिंदी का ठाठ किसकी रचना है? ठेठ हिंदी का ठाठ किसकी रचना है? तो यह है आपका अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध की ठेठ हिंदी का ठाठ। चलिए, शुद्ध वाक्य छाटिए, इसको पढ़िए और इसमें से शुद्ध वाक्य छाट के बताइए कौन सा होगा। देखिए क्या कह रहा है, उस वन में प्रातः काल के समय का दृश्य बहुत ही सुहावना होता था। उस वन में सुबह के समय का दृश्य बहुत ही सुहावना होता था। उस वन में प्रातः काल का दृश्य बहुत ही सुहावना होता था। फिर लास्ट में क्या दिया है, उस वन में सवेरे के समय का दृश्य बड़ा मनोरम होता था। देखिए डी गलत हो गया, सवेरे। हाँ, उसके बाद दिया है उस वन में प्रातः काल का दृश्य बहुत ही सुहावना होता था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यही ऑप्शन नंबर सी। क्या राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। देखिए यहाँ पे प्रातः काल लिखा है, प्रातः अलग हो गया है, काल अलग हो गया, ठीक है। और ये देखिए प्रातः काल सटा हुआ लिखा है, इसलिए ये सही है। हाँ, का दृश्य के समय का दृश्य, प्रातः काल के समय का क्या, प्रातः काल ही तो समय है। आगे, किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? बताइए इसमें से कौन सा उपसर्ग नहीं है? तो यह है ओढ़ना। और अभी और सभी में क्या है? उपसर्ग है। चलिए नेक्स्ट बताइए, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द है, स्त्रीलिंग है कौन सा है? किन्नर, अंतरी, अपरिग्रह, अहिंसा। इसका राइट आंसर क्या है? अहिंसा। अहिंसा जो है वो क्या है? स्त्रीलिंग शब्द। रत्नावली दोहा संग्रह किसके द्वारा रचा गया है? रत्नावली दोहा संग्रह किसके द्वारा रचा गया है? तो ये गया है रत्नावली के द्वारा। लिंग बताइए, मनगढ़ंत, मनगढ़ंत में कौन सा लिंग है? तो यह है उभय लिंग। कौन सा लिंग है? उभय लिंग। चलिए आगे नेक्स्ट बताइए, वाक्यांश का एक शब्द बनाइए जिसके हृदय में ममता नहीं है। तो क्या होगा? निर्मम। जिसके हृदय में ममता न हो वो क्या हो जाएगा? निर्मम। जबकि जिसके हृदय में दया न हो उसके लिए क्या हो जाएगा? निर्दय। उसके लिए क्या हो जाएगा? निर्दय। नेक्स्ट, किस वाक्य में विराम चिन्ह का उचित प्रयोग नहीं है? देखिए किस वाक्य में विराम चिन्ह का उचित प्रयोग नहीं है? बताइए कौन सा होगा? प्रिय महाशय मैं आपका आभारी हूँ। तो प्रिय महाशय में क्या हो जाएगा? प्रिय, यही है, इसमें उचित नहीं है। प्रिय महाशय के बाद ये आएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, विस्मयादिबोधक का प्रयोग होगा प्रिय महाशय में। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में महाप्राण व्यंजन कौन सा है? महाप्राण व्यंजन कौन सा है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है आपका भ। क्या है? भ। महाप्राण पूछ रहा है, तो महाप्राण कौन सा होता है? वर्ग का दूसरा और चतुर्थ जो होगा वो क्या होंगे? महाप्राण में आते हैं। और तथा उष्म वर्ण, उष्म वर्ण क्या है? श, श, स, ह, ये सभी क्या है? महाप्राण हैं, वर्ग का दूसरा और चौथा। तो ये कौन सा है? भ। य, र, ल, व, श, क, श, ह, इस तरीके से है ना। प, फ, ब, भ। भ चौथा आ रहा है ना। और देखिए त किस में है? त पहला आ जा रहा है, तो ये नहीं है महाप्राण, ये अल्प प्राण है। त, थ, द तीसरा आ जा रहा है, तो द भी तीसरा आ रहा है, तो ये भी नहीं है। प, फ, ब, भ, म पांचवा आ जा रहा है, तो म भी नहीं है। तो इसलिए क्या हो गया इसका राइट आंसर? भ। निम्न में अघोष वर्ण कौन सा है? निम्न में अघोष वर्ण कौन सा है? तो यह है आपका प। अघोष वर्ण पूछ रहा है, तो इसमें इसका राइट आंसर क्या है? प। देखिए अघोष वर्ण क्या होता है? प्रत्येक वर्ग का प्रथम और द्वितीय, प्रत्येक वर्ष का प्रथम और द्वितीय तथा श, ख, श, ह, सॉरी स, ख, श, ये सभी क्या होते हैं? महाप्राण व्यंजन होते हैं। ओके, सॉरी ये अघोष वर्ण होता है। चलिए नेक्स्ट, निम्न कंठ वर्ण कौन सा है? कंठ का देखिए इसको उच्चारण करके आप जान सकते हैं। क्या दिया है? उ, अ, ई। तो देखिए अ बोल रहे हैं तो ये कंठ से आ रहा है ना आपका, कंठ। तो कंठ के कौन कौन से वर्ण होते हैं? तो होता है अ, आ, अह, क, ख, ग, घ, अंग एवं ह भी बोलते हैं, तो आपका कंठ से आता है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में रूढ़ शब्द है, रूढ़ शब्द है, रूढ़ शब्द बताइए कौन सा है?
तो यह है नाक, नाक। रूढ़ शब्द क्यों कौन से होते हैं? वे शब्द जो स्वतंत्र होते हैं रूढ़ शब्द कहलाते हैं, जैसे नाक, कान, कलम, आम। चलिए, रत्नाकर का संधि विच्छेद होगा, रत्नाकर का संधि विच्छेद होगा, तो ये होगा रत्न धन आकर। नेक्स्ट, प्रतिमान में समास है, कौन सा समास है प्रतिमान में? तो यह है आपका अव्ययी भाव। प्रतिमान में कौन सा समास है? अव्ययी भाव। परिक्रमा में उपसर्ग है, परिक्रमा, उपसर्ग क्या होता है? किसी शब्द के पहले लगता है, किसी शब्द के पहले जो लगे वो होता है उपसर्ग, तो यह है परि। भलाई में प्रत्यय है, भलाई में कौन सा प्रत्यय है बताइए? तो आई, इसमें कौन सा प्रत्यय है? आई। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है? बताइए, निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है? अच्छा, तत्सम शब्द क्या होते हैं? संस्कृत में वे शब्द जिन्हें हम हिंदी में मूल रूप से ज्यों का त्यों ही प्रयोग करते हैं वो क्या कहलाते हैं? तत्सम। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? ये होगा आलस्य। क्या होगा? आलस्य। नेक्स्ट, निम्न में कौन सा शब्द तद्भव है? तद्भव पूछ रहा है, कौन सा शब्द तद्भव है? छत। छत क्या है आपका? तद्भव है। छत क्या है आपका? तद्भव है। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सा शब्द देशज है? देशज, देशज शब्द बताइए। तो ये है खिड़की, खिड़की क्या है हमारा? देशज शब्द है। आगे देखिए, निम्न में विदेशी शब्द कौन सा है? विदेशी शब्द बताइए कौन सा है? तो ये है अमीर। अमीर क्या है आपका? विदेशी शब्द। निम्न में संज्ञा शब्द है, संज्ञा शब्द बताइए कौन सा है? बताइए संज्ञा शब्द कौन सा है? तो ये है आपका गंगा। ओके, थैंक यू। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।